भारत जननी, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये नाटक है लेकिन इसका फॉर्मेट है ओपेरा। मैंने वीडियो के पहले वाले भाग में बताया है कि ओपेरा क्या चीज है। अब यहाँ से भारत जननी जो नाटक है शुरू होता है। भारत जननी का ये चौथा पार्ट है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। पृथ्वीराज जयचंद कलह कर जवन बुलायो, तिमिर लंग चंगेज आदि बहु नर्न कटायो, अलादीन औरंगजेब मिल धर्म नसायो, विषय बासना दुसह मुहम्मद शाह फैलायो, तब लौ सोए वत्स तुम जागे नहीं को जतन, अब तो रानी विक्टोरिया जागहु सुत भय छाड़ी मन, जहाँ विशेषर सोमनाथ माधव के मंदिर, तह मस्जिद बन गई होत अब अल्लाह अकबर, जह झूसी उज्जैन अवध कन्नौज रहे बर, तह अब रोवत सिवाय चहुदिस लखियत खंडहर, जह धन विद्या बरसत रही सदा अब वाही ठहर, बरसत सभी विधि बेबसी अब तो चेतो वीर बर। पहला, आंख मलकर माँ क्यों बुनाती है? दूसरा, बड़ी गाढ़ी नींद में वे क्यों वृथा जगाया माँ? तीसरा बेटा कहता है, हमें सोने दो माँ, बड़ी नींद आती है, क्यों नाहक दिक करती हो? भारत माता, वत्स कब तक इस प्रकार से तुम सब निद्रित रहोगे? अब सोने का समय नहीं। एक बेर आंखें खोल भली भांति पृथ्वी की दशा को तो देखो। तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि तुम्हारे चारों ओर क्या हो रहा है। यह तो तुम लोग देखो कि तुम्हारी अब क्या अवस्था हो रही है। क्या थे और क्या हो गए, एक बेर तो भला अपने मन में विचारो। निरवलंबा शाक सागर मग्ना अभागिनी अपनी जननी की दुरावस्था को एक बार तो आंखें खोल के देखो। बेटा, हमारा धन आभूषण बसन, बसन मतलब वस्त्र इत्यादि सब लुटेरे बलात्कार हर ले गए। अब हम निराधार हो रही हैं। तेल भी नहीं मिलता कि केसों में लगाएं। यह मलिन शत ग्रंथि वस्त्र मैं कब तक पहिरूं हाय। जो अंग्रेजों का राज्य न होता तो अब तक तो मेरे प्राण न बचते। बेटा, तुम लोग अब उठो और अपने इस दुखिया माता को घोर दुख से उद्धार करो। पहला बेटा कहता है, माँ फिर अब हम क्या करें? दूसरा बेटा कहता है, हम अपने माता के कष्ट का कैसे दूर करें? तीसरा, माँ तुम किससे कहती हो? हम लोग तो अब मनुष्य नहीं, हम लोग तो अब आलसी हो गए हैं। हमारी गणना अब अज्ञान तिम्रावृत कूप निवासी पिशाच गढ़ों में है, तो फिर हम क्या करें? भारत जननी, हाय हाय हाय, क्या सचमुच हमारे पुत्रों की अब ऐसी दीन दशा हो गई है कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते? अरे मेरे इसी अंक में, अंक मतलब गोद में, आगे कैसे कैसे महात्मा गढ़ हुए हैं जिनके यश सौरभ से सारी पृथ्वी आमोदित थी। इसी हमारे अंक आल बाल में कैसे पुराय कल्पतरु हुए हैं जिनकी कीर्ति शाखा दसों दिशा में भी नहीं समा सकी। इसी हमारे अंक में कैसे कैसे लोग लालित पालित हुए हैं जिनका आज दिन समस्त संसार आदर पूर्वक नाम ग्रहण करता है। जिन्होंने अपने बुद्धि बल से मुझको सब देश ललनाओं का शिरोमणि कर रखा है। जाबाली, जैमिनी, गर्ग, गर्ग मतलब गर्ग ऋषि, पातंजलि, शुकदेव रहे हमारे ही अंक में कबही सब भूदेव, याही मेरे अंक में रहे कृष्ण मुनि व्यास, जिनके भारत गान सो भारत बदन प्रकाश, याही मेरे अंक में कपिल ऋषि की बात हो रही है, कपिल मुनि की बात हो रही है, जिनके श्राप से 60,000 पुरखे जल के मर गए थे। सूत दुर्वासा ऋषि दुर्वासा की बात हो रही है। याही मेरे अंक में शाक्य सिंह सन्यास, याही मेरे अंक में मनु भृगु आदिक होय, तबे तो तिनको करत हो आदर जग सब कोय। सो उसी भारत भूमि में अब सब हत ज्ञान हो रहे हैं और कोई इनको
इनको संभालने वाला नहीं। कोई काल ऐसा था कि इस भूमि की स्त्रियां भी विद्या, संभ्रम, शौर्य, औदार्य में जगत विख्यात थी। वहाँ के पुरुष अब उद्यम शून्य हो केवल सूद या नौकरी पर संतोष कर बैठे हैं। उद्योग किस चिड़िया का नाम है, इसको मानो स्वप्न में भी नहीं जानते। हाय जगत विख्यात हमारे पूर्वज समय के पुत्र गण किधर गए? क्या उनकी आत्मा भी यहाँ नहीं है जो इस अभागिन दुखिया माता को इस समय संबोधन दे? कहाँ गए विक्रम? राजा विक्रमादित्य की बात हो रही है। राजा भोज, राम, बलि, कर्ण, युधिष्ठिर सभी पौराणिक ऐतिहासिक पात्रों का यहाँ पर भारतेंदु करते हैं। कहाँ गए विक्रम, भोज, राम, बलि, कर्ण, युधिष्ठिर, चंद्रगुप्त सभी लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करके थिर, कह क्षत्रिय सब मरे बिनस सब गए कितय गिर। कहाँ राज को तौन साज जिह जानत है चिर, कह दुर्ग सैन जन बल गयो धूर ही धूर दिखात जग। उठ अजौन मेरे वत्सगण रक्षहि आपुनि आर्य मग। पहला बेटा कहता है माता बड़ी भूख लगी है। दूसरा कहता है क्षुधा से उधर फटा जाता है। तीसरा कहता माँ कुछ खाने को दो। तब भारत माता कहती है अपने आप से, काल तू बड़ा प्रबल है, मुझको कोई कार्य दुर्घट नहीं, तू सब कर सकता है, तेरा विश्वास कभी नहीं करना। प्रकाश बेटा मेरे पास क्या है जो तुम लोगों को खाने को दूं? सब कहते हैं माता दूध दो वही पिए। भारत माता कहती है वत्स तुम्हारी माँ के पास अब क्या दूध रखा है जो तुम लोगों को दे? बेटा इतर पदार्थों की क्या गणना, मेरे शरीर का तो अब रक्त भी शेष नहीं, एवं सब चूस ले गए। बेटा तुम लोग कब तक ऐसे पड़े रहोगे? अब अपना अपना काम देखने के लिए तुम लोग शीघ्र यत्न करो। पहिला कहता है, दरअसल भारतेंदु ने पहला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पहिला शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं यहाँ पर पहिला बोल रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। माँ हम लोग क्या करें, कैसे इस क्षुधित उदर को पूर्ण कर आत्मा को सुख दे। दूसरा कहता है माँ हम लोगों की तो यहाँ तक की इच्छा होती है कि सेना विभाग में जाकर महारानी की ओर से उनके शत्रुओं से प्रथम ही युद्ध करें और इससे अपने को प्रतिपालित करें, परंतु वह भी तो नहीं कर पाते। भारत माता कहती है बेटा तुम लोग क्या कह रहे हो? हाय मैं ऐसी वज्र हृदया हूँ कि यह सब सुनकर भी सुख पूर्वक अपना प्राण धारण किए हूँ। अब तो यह दुख सहा नहीं जाता। दीर्घ श्वास लेकर बेटा तुम लोग अब क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास अब है क्या? तुम लोग अब एक बेर जगत विख्यात ललना कुल कमल कलिका प्रकाशिका राज निचय पूजित पाद पीठा सरल हृदया आर्द्र चित्रा प्रजा रंजनी कारिणी एवं दयाशीला आर्य स्वामिनी राजराजेश्वरी महारानी विक्टोरिया के चरण कमलों में अपने इस दुख का निवेदन करो। वह अतीव करुणामयी दयाशालिनी और प्रजा शोक नाशिनी है। निसंदेह तुम लोगों की ओर कृपा कटाक्ष से देखेंगी और अगस्त की भांति झिटित ही तुम लोगों के शोक सागर का शोषण कर लेंगी। यहाँ पर हम पाते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन यवनों के शोषण का उल्लेख कर रहे हैं वो तो घातक है, विनाशक है, लेकिन महारानी विक्टोरिया के प्रति भारतेंदु इतने विशेषण का उल्लेख कर रहे हैं वह अपने आप में सोचने समझने की चीज है। पहला माँ हम लोगों ने कई बेर पुकारा, इतना मुक्त कंठ होकर गुहार किया कि हम लोगों का कंठ यद्यपि स्तब्ध हो रहा, किंतु हम लोगों का रुदन इतने समुद्र पार महारानी के कान तक पहुँचता ही नहीं। माँ इसमें उनका क्या दोष? हम लोगों के भाग्य का सब दोष है। महारानी यदि सुने तो अपनी दयामयी प्रकृति से अवश्य कुछ करें। भारत माता बेटा तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारे दिन ही ऐसे हैं। हाँ विधाता हमारे भाग्य में इतना कष्ट जननी होके अपनी संतति की यह दशा इन्हीं जिन नेत्रों से देखनी पड़ती है, हाय वे नेत्र भी नहीं फूट जाते। इसमें विधाता का दोष नहीं, हमारे कपाल का दोष है। फिर अपने आप से कहती है एक समय में मैं इन्हीं भुजाओं से अपने प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को गोद में लेकर उनका स्नेह चुंबन करती करती अहंकार मद में उन्मत्त होती थी और अपने को रमणी सर सरोजनी, रमणी कुल गर्भ, रमणी धूरी कीर्तनिया, रमणी ललाट तिलक, रमणी शिरोभूषणा, रमणी मौतिक्य मणि समझ अपने भाग्य को सराहती थी। हाय अब तो वैसा ही जगदीश्वर हमारे उस पूर्व काल के गर्वों को खर्ब कर रहा है। शास्त्राकारों ने
वृथा ही लिखा है कि पाप पुण्य का फल स्वर्ग में होता है। मैं जानती हूँ कि पाप कर्म का फल इसी काल और इसी संसार में भोगना पड़ता है। फिर उजाला होता है। प्रकाश जिसका नाम दिया है भारतेंदु जी ने, बेटा तुम लोग हमारे कहने से एक बार नहीं, एक बेर, ये भोजपुरी में भी खूब इस्तेमाल होता है, अवधि में तो होता ही है। और महान उच्च स्वर से कृपाशीला महारानी को पुकारो, वह चाहे तो सब सुन सकती हैं और निसंदेह दत्त चित्त हो सब सुनेंगी और शोक समूह को शीघ्र ही दूर करेंगी। पहला कहता है अच्छा तो एक बार और पुकारें। जान पड़ता है कि विधाता ने हम लोगों को केवल रोने के ही हेतु इस संसार में भेजा है, तो फिर इसको कौन मिटा सकता है। अच्छा एक बार फिर पुकारें तो सही। उच्च स्वर से पुकारता है, कहाँ सन्मार्ग रक्षिणी लंदन निवासिनी राजाधिराजनी इंग्लैंडेश्वरी माता विक्टोरिया। माता ये भारत संतानगढ़ आपसे सविनय प्रार्थना करते हैं, एक बार आप दया कर इन अनाथ भारत संतानों के प्रति अपना कृपा कटाक्ष निक्षेपण कीजिए। माता हम लोगों ने सुना है कि आप दयाशीला और परम कारुणिका हैं। आप प्रच्छन्न वेश से दरिद्रों का दुख दूर करती हुई समस्त नगर में विचरण करती हैं। यदि एक बार भी आप अपने शील युक्त नयनों की कोर से हम भारत संतानों की ओर देखें तो हम लोगों का सब क्लेश पल भर में दूर हो जाए और हम लोगों का सुख और आपका औदार्य दिग्देशांतर में फैल जाए। अब विलंब करना उचित नहीं। माता इन भारत संतानों को अब शीघ्र ही दया दान दीजिए। हम लोग जिस रोगापत्ति से पीड़ित हो रहे हैं उसको आपके अतिरिक्त दूसरे की सामर्थ्य ही नहीं कि दूर कर सके। इस ओपेरा का ये अंतिम दृश्य की ओर हम चलते हैं, जहाँ पर साहिब 1 और साहिब 2 नामक पात्र हमें दिखाई पड़ते हैं। तो साहिब 1 का परिवेश, साहिब 1 तर्जन गर्जन पूर्वक चिल्लाता चिंगारता हुआ था, रे दुराशय दुर्वृत्तिगण, क्या इसी हेतु इसने तुम लोगों को ज्ञान चक्षु दिया है? रे नराधम, राजद्रोही महारानी के पुकारने में तुम लोगों को तनिक भी भय का संचार नहीं होता? यदि ऐसा जानते क्या हम तुम लोगों को लिखना पढ़ना सिखाते? सब अब चुप रहो, खबरदार जो आगे कुछ भी कोलाहल किया। पहला बेटा कहता है, माँ फिर भी तुम पुकारने को कहोगी? दूसरा कहता है, माँ इसी से तो हम लोग कुछ नहीं बोलते। भारत माता रोकर कहती है, ईश्वर तू कहाँ है? मेरे पुत्र अब पुकारने और रोने भी नहीं पाते। दूसरे साहिब का प्रवेश। दूसरा साहिब, अरे इंग्लैंड चंद्र लांछन, तू यहाँ से दूर हो। पहले को निकालता है। दूसरा साहब भारत माता के समीप जाकर, माता अब और रोदन ना करो, तुम्हारा दुख देखने से पाषाण भी द्रवीभूत हो जाता है। तुम्हारे निरंतर धारावाही अश्रु प्रवाह के अवलोकन से कौन ऐसा कठोर चित्त मनुष्य है जो फिर भी स्थिर रहेगा? आलुलायित केशवलंबित ये तुम्हारे क्षीण गंड स्थल एवं विगत कांति एवं संस्कार रहित इस तुम्हारे कृष्ण शरीर को देखकर कौन दुख सागर में मग्न नहीं होता? इस पर ऐसे लोग तुम्हारे इस शोक को अधिकतर वर्धित करते हैं, किंतु हे माता अंग्रेज सब कदापि भी ऐसे नहीं है। तुम्हारा अश्रुपात देखने से जिनका स्वयं अश्रुपात नहीं होता ऐसे अंग्रेज बहुत थोड़े हैं। उनकी दयालुता, न्यायशीलता, निष्पक्षपातिता और प्रजापालित्व तो संसार में प्रसिद्ध है। माँ ऐसे भी कितने असभ्य हैं, किंतु वे परमहीन और वे भी हमारी ही जाति के कलंक हो रहे हैं। माता हम लोगों की महारानी परम कारुणिका और अति दयाशीला है। वह अपनी प्रजा के अनुरंजन के हेतु प्राण प्रिय आत्म पुत्रों का भी त्याग कर सकती है और इतर वस्तुओं की कौन गणना। उनके गुण अनंत हैं। उनके समान सच्चरित्रा, साध्वी, पतिव्रता और धर्म परायणा स्त्री कुल में उत्पन्न होनी अति दुर्लभ है। वह रामचंद्र से भी अधिक प्रजा पालन में सदैव तत्पर रहती है। माता कुछ दुख मत करो, तुम्हारी यह शोक रात्रि अब शीघ्र ही प्रभात होगी और सुख रूपी मार्तंड मतलब सूरज तुम्हारे इस मुकुलित मुख कमल को शीघ्र ही प्रफुल्लित करेगा। माता तुमने क्या ग्लिंस्टन, फॉन्सेट, मानियर, विलियम्स इत्यादि महात्माओं का नाम नहीं सुना? ये लोग तो अभागे भारत संतानों के शोक निवारण हेतु अपना तन मन सब अर्पण कर चुके हैं और राज
रात दिन उसी का प्रयत्न किया करते हैं। संतानों के प्रति भातृगण सचमुच तुम लोगों की अब तक अत्यंत दुर्दशा हुई है और तुम लोगों ने अनेक आपत्तियों को झेली है और अनेक दुख उठाए हैं। भाई इसमें कोई क्या कर सकता है, सब उस सृष्टि कारक परमेश्वर के अधीन है। उसी को पुकारो, वही समस्त जगत और सब दीन दुखियों का रक्षक है। जगदीश्वर तुम लोगों की ही विशद जाल से शीघ्र ही मुक्त करे। श्री साहिब का प्रस्थान। अब धैर्य नामक यहाँ पर अशरीरी व्यक्ति प्रकट होता है, यानी धीरजता जिसको कहते हैं। मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन इस बात को सिखाया जाता है कि जब कोई कठिनाई हो, कोई विपत्ति हो, तो आदमी को धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। उसी धैर्य का प्रवेश। धैर्य कहता है, जननी क्यों रोदन करती हो, धैर्य को धारण करो और शोक वेग को दूर करो। देखो मैं धैर्य तुम्हारा आश्वासन करता हूँ। यद्यपि मैं धैर्य हूँ और विपद काल में लोगों को धीरज देने हेतु मैंने जन्म लिया है, किंतु तुम्हारे इस शोकावस्था को देख मेरे भी धीरज छूट जाते हैं। अतः परम उसके धारण करने को असमर्थ हूँ, मैं कैसे तुम्हारा दुख दूर करूँ। संतानों से, हे भातृगण अब उठो और जननी के दुख नाल के निर्वाण का प्रयत्न करो। अभिमान लोभ अपमान, यह बड़ी जरूरी बात कह रहे हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अभिमान लोभ अपमान आत्म समाज प्रशंसा पर जात निंदा, इन सब का सावधान पूर्वक परित्याग करो, क्योंकि इसी में भारत पड़ा हुआ था। और धैर्य का अवलंब करो, सब कोई धैर्य को धारण करो। भाई अवश्य तुम लोगों की आकांक्षा पूरी होगी। धीरज धरो, धीरज धरो। और इस प्रकार से धीरज का, धैर्य का प्रस्थान होता है। भारत माता कहती है, हे मेरे प्यारे वत्सगा अब भी उठो और धैर्य के उत्साह और ऐक्य के उद्देश्यों को मन में रख इस दुनिया के दुख दूर करने में तन मन से तत्पर हो। अब तक हमने उसका सहन किया, अब तो ऐसा उपाय करो जिसमें मेरा यह शोक नद बढ़ने न पावे। हाथ जोड़कर, हे जगदीश्वर तू सर्वशक्तिमान है, तुझको कोई बात दुर्घट नहीं। अब मुझ अबला पर दया करके मेरा दुख निवारण कर और मेरी इस प्रार्थना को अंगीकार कर। और अंतिम छंद भारतेंदु गाते हैं भारत माता के माध्यम से। बल कला कौशल अमित विद्या वत्स मेरे नितल हैं, पुनि हृदय ज्ञान प्रकाश तय अज्ञान तम तुरतहि दहें। तज द्वेष ईर्ष्या द्रोह निंदा देश उन्नति सब चहे, अभिलाख यह जिय पूर्वत धन धन्य मोह सब ही कहे। ईर्ष्या द्वेष विद्रोह निंदा त्यागने से ही देश की उत्पत्ति होती है। सब चले जाते हैं और जवनिका गिर पड़ती है, यानी पर्दा पटाक्षेप हो जाता है। इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित यह नाटक भारत जननी का समापन होता है। तो मेरा उद्देश्य यह था कि मैं पाठ उपलब्ध कराऊं और पाठ आपके सामने उपलब्ध है। इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारी चीजें मिलेंगी और जिनका अर्थ नहीं मिलता है उसको शब्दकोश के माध्यम से जाना जा सकता है।